अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। खुद खारदार फातिमा नियाज़ी की कलम से माखूज़ इसकी दूसरी किस्त के साथ हम लोग हाज़िर हैं और इंशाल्लाह ये कह लें कि ये सेकंड लास्ट है। इसके बाद ये कहानी जो है वो ख़त्म हो जानी है। तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसी लग रही है या दूसरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए क्योंकि इससे हौसला मिलता है और कुछ नहीं। हमें पता चलता है कि हमारे साथ कौन-कौन है और कौन-कौन नहीं है। तो बाकी सबकी भी फ़रमाइशें हम लोग साथ-साथ में कर रहे हैं। हालाँकि बारी कुछ की बनती है लेकिन जैसे आपकी फ़रमाइश होती है तो उसके हिसाब से हम उसको थोड़ा-सा पीछे कर देते हैं और आपकी फ़रमाइश को पहले करते हुए उस नावल को पोस्ट कर देते हैं। तो चलिए अब इस नावल को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुलिकारदार फातिमा नियाज़ी की कलम से माखूज़ जर्नलिस्ट खातून, पुलिस ऑफ़िसर दोस्त और आर्मी से मुतल्लिका एक सस्पेक्ट, दोस्त, दुश्मन क्या कहानी तो अच्छी चल रही है। बस वो भी शायद अच्छे तरीके से इसको लेना चाह रही है, देखना चाह रही है कि क्या करते हैं। पिछली किस्त में तो उसने उमर को ट्रेस आउट कर लिया और उसके घर भी पहुँच गई। फिर अब एक-दूसरे के साथ लड़ने के लिए एक-दूसरे पे बंदूकें ताने खड़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसकी आखिरी किस्त, छोटी-सी है, छोटी सी चुन्नी सी। तो इसको स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि अब आगे से क्या होगा। चलिए निकालिए अपने हेडफ़ोन्स, अगर मेरी आवाज़ सुननी है तो वो अपने हेडफ़ोन्स कानों में लगा लें या फिर अकेले हो जाएँ और साथ-साथ काम भी करते जाएँ, अपना नावल भी सुनते जाएँ और अगर आप लोगों ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी तो आप इसको म्यूट कर दें। अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहें या थोड़ा-सा वीडियो को आगे करते रहें, पॉज़ करें, ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके इसको रीड कर सकते हैं। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं लास्ट एपिसोड। तो फिर दूसरी सूरत मुश्तमिल खेल खेलते हैं। वो खबासत से हँसता हुआ बोला, जब अचानक ही पीछे से फायर किया गया। एक हल्की सी चीख के साथ पिस्तौल उमर के हाथ से गिरा। वो अपना हाथ पकड़कर दोहरा हो गया। तुम्हारी कमीना सिफ्त खसलत हनूज बाकी है। औरत पर पिस्तौल उठाने खड़े थे और खुद को मर्द कहते हो। अफसोस है कि फूड जैसे मुकद्दस पेशे से तुम जैसे घटिया लोग भी जुड़े हैं। नुमेरा पल के झपकाए बगैर कबीर को देखने लगी। वो ऊपर से सीढ़ियां उतरता नीचे आ रहा था। इसी असना में उमर ने फिर पिस्तौल उठाने की कोशिश की थी जिस पर कबीर ने एक और फायर छोड़ा था जो उमर को लगा तो नहीं लेकिन वो सहम कर पीछे जरूर हटा था। कबीर ने करीब पहुंचते पिस्तौल को लात रसीद की जो काफी दूर जा गिरी थी। उमर अपना हाथ पकड़े कराह रहा था। कबीर ने अपनी जैकेट की जेब से एक रुमाल निकालते इसकी जानिब फेंका। बांध लो इसे, उसने सर तहचे में करते अपनी पिस्तौल दोबारा अंदर रख दी। एक बार फिर नुमेरा की उसने एक बार भी नुमेरा की जानिब नहीं देखा था। तो तुम यहाँ कैसे? वो ज़हरखंदा लहजे में सवाल करता हुआ मुश्किल ही बोल पाया था। आसमान से टपका हूँ, उसने तंज़िया लहजे में कहते इसके भल-भल बहते आंसुओं को देखते रुमाल को पैर से उसके आगे किया था। बांधो इसे वरना बेमौत मारे जाओगे, उसने सर्द लहजे में कहते तंबीह की। उमर ने फौरन ही रुमाल उठाकर लपेटना शुरू किया। कबीर ने जेब से एक टिश्यू निकाला और उसकी मदद से उमर वाला पिस्तौल उठा लिया। हम मामले को यहीं हल कर लेते हैं, उमर बदबख्त बोला और उसके लहजे में शिकस्त आवाज़ें थी। बहुत देर हो चुकी है, उमर ने बर्फीले लहजे में कहते हाथ सीने पर बांध लिए। नुमायरा के असाब ढीले पड़ने लगे थे और वो अब बिल्कुल खामोश थी। लेफ्टिनेंट अब्बास तौकीर किसी भी लम्हे यहाँ पे पहुंचता होगा। वो बर्फीली निगाहों से उमर को देखते हुए कह रहा था, तुम्हारे सारे कारनामे इनकी गोश गुज़ारता मैं पहले ही इन्हें खबरदार करता यहाँ आया था, क्योंकि तुमसे मुझे कुछ ऐसे ही उम्मीद थी। वो एक ज़हरखंदा मुस्कुराहट उमर की जानिब उछालता हुआ बोला, तुम तुमने उसे क्यों बुलाया है? मेरे डैड। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला लेकिन कबीर ने उसे धकेल कर दोबारा बिठा दिया। हाँ, हाँ, तुम्हारे डैड। वही ना जिनकी मेहरबानी से एक नाज़ुक मिज़ाज फूल सा लड़का इस ओहदे पर पहुँचा है, लेकिन मर्दानगी पैदा ना कर सका। अब भी आएँगे तो क्या कर लेंगे वो? कुछ भी नहीं कर पाएँगे। मिस नुमैरा, आपको कोई बयान लेना हो या देना हो, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। हमारी सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो चुकी है। वो इसी तरह पिस्तौल हाथ में लिए मज़बूत चाल-चलती इनके करीब आ गई थी।
चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। इसकी आंखें पूरी आबोताब से चमक रही थीं। कभी ने इसकी जानब नहीं देखा। वो उमर को घूरता रहा। उमर खामोशी से ज़मीन को घूरता रहा। उसने इसका तसव्वुर नहीं किया था। इसका सारा तमतरा किसी नाले में बह गया था। कबीर के सामने उसके हाथों पर हार उसे बुरी तरह मुतासिर कर गई थी। सोचने समझने की सलाहियत से भी वो महरूम हो गया था। अब वहाँ मौत की सी खामोशी छा गई थी। उमर चाहकर भी कुछ न कर पा रहा था। कबीर ने झुककर इसकी जेब से मोबाइल निकाल लिया और पलटकर सोफे पर जा बैठा। उमर आने वाले वक्त से खौफज़दा था। अंधेरे की शिद्दत को धुंध ने मज़ीद बढ़ा दिया था। बर्फ़बारी की शदीद तेज़ी बर्फ़बारी की शिद्दत तेज़ थी, इतनी कि नुमेरा पर कँप-कँपी सी तारी होने लगी थी। कभी जो टॉर्च की रोशनी ऊपर लगाए उससे एक कदम पीछे चल रहा था, रुक गया और अपना लॉन्ग कोट उतारने लगा। वो मर्द था, सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त कर सकता था। उसने पहले ही मोटी सी स्वेट शर्ट पहनी हुई थी। कोट उसने नुमेरा के कंधों पर डाल दिया। पहन ले इसे। अंदाज में सर्द महरी थी। नुमेरा ने पलटकर इसकी जानिब देखा। वो इसके तासुरात न देख पाई। क्या लेफ्टिनेंट अब्बास काबिल भरोसा है? वो एक मुहब्ब वतन और ईमानदार शख्स है। इसका शानदार रिकॉर्ड और मुअज़्ज़ज़ फैमिली बैकग्राउंड है। वो संजीदगी से बोला। लेकिन ये केस मार्शल लॉ के तहत चलेगा और तब तक आप इस मामले को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगी। जानती हूँ मैं, वो धीमे लहजे में बोली। चले, कुछ तो जानती हैं। कबीर के अंदाज में तंज था। नुमेरा बेइख्तियार लब भींच कर रह गई। वो चलते-चलते उस पहाड़ी से नीचे उतर आए थे। नुमेरा का सांस फूल चुका था। वो वहीं रुक गया। यहीं रुकना होगा थोड़ी देर। यहाँ इस वक्त इस मौसम में कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिलेगी। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले कह रहा था। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? आप फिक्र ना करें। कबीर ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। नुमेरा का दिल चाहे मजीद कुछ पूछे, कोई बात करे, लेकिन वो हद से ज्यादा नाराज लग रहा था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया पहले क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो खबरदार हो जाए। और कुछ? कबीर ने तल्खी से सवाल किया। नुमेरा चुप सी रह गई। मैं सब कुछ सुन और समझ चुका हूँ। मुझे किसी किस्म की वजाहत देने में वक्त ज़ाया मत करें। वो अब इसकी सख्ती से बोल रहा था इससे। सब कुछ समझने और सुनने के बाद भी नाराज हो? नुमेरा ने आहिस्तगी से सवाल किया। कबीर कुछ न बोला। वो रुख मोड़े खड़ा था। नुमेरा को इसका ये रवैया बेचैनी का शिकार कर रहा था। वो कभी यूं इससे बात नहीं करता था। उसने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ना चाहा जिसे कबीर ने सख्ती से झड़क दिया था। नुमेरा सुन सी हो गई। तुम अपना हाथ क्यों छुड़वा तुम अपना हाथ क्यों छुड़वा रहे हो कबीर? वो दबे दबे अंदाज में चिल्लाई थी। हाथ छुड़वा रहा हूँ मिस नुमेरा क्योंकि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मिस नुमेरा, इसका चेहरा भी इसके अंदाज और लहजे की तरह बेतासुर था। इतनी नाराजगी, इतना भी नाराज हो सकते हो तुम मुझसे? नुमेरा का दिल कट कर रह गया था। ये वो कबीर नहीं था जिसे वो 7 सालों से जानती थी। उसे बेख्तियार अपने कहे जुमले याद आए। दिल में अफसोस उठा। वो जानती थी सब उसकी हरकत का नतीजा है। आप मुझ पर 100 लोगों के दरमियान हलक के बल चलाकर मेरा दिल तोड़ सकती हैं, मुझे बेइज्जत कर सकती हैं, मेरे जज़्बात को बेमोल कर सकती हैं। मैं नाराज़ नहीं हो सकता। खैर, नाराज़ तो मैं हूँ ही नहीं। आपको अफ़सोस है हाथ छुड़वाने पर। ये पकड़ लें हाथ। उसने तंज़ी अंदाज़ में कहते अपना हाथ आगे किया। रहने दो, मुझे नहीं पकड़ना तुम्हारा हाथ। वो बुझे हुए लहजे में कहते इसका चेहरा देखती रही। वो इससे नज़रें फेरे खड़ा था। नुमेरा को अपना सांस लेना मुहाल लगा था। बहुत शुक्रिया आपका। उसका इस्तज़ाइया अंदाज में कहना आगे बढ़ने लगा वो। मैंने वो सब तुम्हारे दूर रहने के लिए कहा था। उसने बेइख्तियार वज़ाहत दी थी। इसके अंदाज के अंदर बेबसी थी। आपकी जगह मैं होता तो कभी तन्हाई में यूँ ना चाहता, चाहे वजह कोई भी हो। आइंदा अपना मतलब पूरा करने के लिए मुझ पर अपनी आवाज़ बुलंद करने से पहले एक बात याद रखें। मुझसे ज़्यादा ऊँचा चिल्ला नहीं सकती आप और ना मुझसे ज़्यादा ताकत है आप में। बेइज़्ज़त करना मुझे भी आता है। मोहब्बत को ग़ुलामी समझना छोड़ दें। वो गुस्से में सख्त नाराज़गी की हालत में इज़हार कर गया था और उसे एहसास तक न हुआ था। नुमैरा साकत रह गई। दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो वहीं कई पल खड़ी रह गई। कबीर को यूँ अपने अल्फाज का एहसास हुआ, वो खुद भी ठहर गया।
नुमैरा ट्रांस किसी कैफियत में आगे बढ़ी और इसके बाजू को मजबूती से थामते अपना सर टका गई। कबीर के तने हुए असाब बेख्तियार ढीले पड़े थे। उसके चेहरे की सख्ती और आंखों में उतरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था और उसकी धड़कन रफ्तार में किसी बेलगाम घोड़े को मात दे रही थी। मुझसे नाराज मत होना, वो रोहानसी होकर बोली। इसके अंदाज में बेबसी और बेचैनी सी थी जो कबीर को लाजवाब कर गई थी। वो कंग सा गर्दन घुमाए अपने बाजू से टके इसके सर को देख रहा था। ये अंदाज, ये अल्फाज, ये लहजा, सब कुछ अलग और अनोखा सा था। वो पहली मर्तबा इस तरह यूं इतने करीब आई थी। कबीर के इसके बालों की भीनी महक मदहोश कर रही थी। इसका दिल गदास पड़ रहा था, लेकिन वो खुद पर जब्त किए यूं ही खामोश खड़ा रहा। कबीर, उसकी खामोशी पर उसने फिर से उसे पुकारा था। वो यूं ही आंखों में नरमी लिए उसे देख रहा था। तासुरात झलकती मोहब्बत साफ दिखाई दे रही थी। माफ कर दो ना, सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अजनबियों की तरह बात कर रहे हो, बिल्कुल अनजान लग रहे हो। वो नरूठेपन से बोल रही थी। कबीर का दिल किसी मोम की तरह पिघल रहा था। तो क्या अनजान नहीं हूँ? कबीर ने बमुश्किल लहजे को खफा जाहिर किया था। नहीं हो अनजान, तुम ही हो जो अपने हो मेरे। और वो उम्र का, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो हैंडसम है। सिर्फ पहला तासुर बताया था। इसकी शख्सियत में कभी भी मुतासर करने वाली कोई चीज़ नहीं थी। और ना वो मेरा क्रश था, ना मुझे पसंद था। मेरे लिए वो हमेशा से तुम थे, जो थे, और तुम ही रहोगे। वो अपनी धुन में तेज-तेज कहती जा रही थी। कबीर के लब बेख्तियार मुस्कुराहट में ढलते थे। पता है, अब्बा ने कहा था कि तुम इन्हें पसंद हो। तुम मुझे तब से पसंद थे। कहते थे धीरा नी, ए जेड़ा कबीर है लंबा तड़ंगा जिहा, गल ए, गल भी ओहदी जो कोई लब लवे। गल खारदार है। उसकी आवाज़ नम हुई थी। गुल खारदार है। तब से मुझे तुम और ज़्यादा अज़ीज़ हो गए थे। जब से ये ख़ास और सबसे अपने, वो धीमी आवाज़ में कह रही थी। माफ़ कर दो ना आप। आपके उसने इसका बाजू दोनों हाथों से झंझोड़ते हुए कहा तो कबीर ने ठंडी सांस भरते अपना हाथ इसके कांधे के गिर्द हमायल कर दिया था। माफ़ कर दिया मुझे? उसने गर्दन उठाते कबीर की जानब देखा। इसकी इतनी कुर्बत पर मोम हुआ कबीर बेख्तियार मुस्कुराया और हाथ बढ़ाकर नरमी से इसका गाल सहलाया। अब भी नहीं करूँगा तो कब करूँगा? इतना नाराज़ मत होना कभी दोबारा। ऐसे मनाओगी तो दिल बार-बार नाराज़ होने का करेगा। वो गंभीर लहजे में कहता इसके बालों से खेलने लगा था। यार नहीं, वो इसके चेहरे पर निगाहें डराए न रूठेपन से बोली। हाँ, कबीर ने मुस्कुराते लहजे में कहा। अंदाज सताने वाला था। नुमैरा ने इसके कंधे पर थप लगाते इसका बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद कराया, लेकिन कबीर ने इसका हाथ थाम कर उसे खुद से कभी करीब करते कदम आगे बढ़ाए। अब कभी मुझसे ऐसे नाराज मत होना, वरना, कबीर ने शरारती अंदाज में सवाल सवाल किया, वरना बहुत पिटोगी। उसने धमकी दी। हाँ, यही कसर रह गई है। वो बड़बड़ाया, अंदाज में हनूज शरारती। वैसे तुम वहाँ कब आए? कैसे आए? मतलब मेरा मैसेज तुम तक पहुँचा ही नहीं था। मैं वहीं मौजूद था। पिछली तरफ से दूसरी मंजिल की छत पर कूदना पड़ा। सामने से नहीं आया कहीं वो मेरी भनक पाकर कुछ इंतहाई कदम ना उठा ले। कबीर धीमे लहजे में कह रहा था। वो इसकी बात पर आसूदगी से मुस्कुरा दी थी। उसकी सारी बेचैनी, सारा तनाव भाप की मानिंद उड़ गया था। वो दिल से मुस्कुरा रही थी। राहत का एहसास रगो-जान में उतर गया था। वो दोनों ही किसी खूबसूरत रूह को सरूर देते गहरी एहसास में डूबे हाथों में हाथ डाले खामोशी से चलते जा रहे थे। बर्फबारी और सख्त सर्दी का एहसास भी जैसे इनकी चाहत के नरम एहसास में तहलील सा हो गया था। अब वो दोनों इकट्ठे थे। चलें जी, आज हमारी ये गुल खारदार ये भी कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों को हमारे मज़ीद कंप्लीट लिस्ट देखनी हो, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, जो हमारे चैनल पे मौजूद है। आपको वहाँ पे जब आप हमारे चैनल पे जाएँगे, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी। वहाँ पर आपको क्लिक करने पर बहुत सी ऑप्शंस मिलेंगी और वहाँ पर मौजूद सभी कंप्लीट नॉवेल्स पड़े भी होंगे और बहुत से एपिसोड नॉवेल जो चल रहे होंगे, वो भी मौजूद होंगे।
تو اب آپ اس کو جا کر دیکھیے اور پڑھیے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز بہت زیادہ آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔